हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया केदार्स चैनल। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज हम कुछ ऐसे लेटर्स देखने वाले हैं जिससे जिससे स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइंस भी इन्वॉल्व है। और उसके साथ साथ मैं नर्सरी के बच्चों के लिए कुछ बुक्स भी बताऊंगी जो नर्सरी या फिर जूनियर सीनियर के बच्चों के काम भी आएंगी, और जिसमें से उनके होमवर्क की एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। मतलब होमवर्क की तरह घर पे एक्स्ट्रा होमवर्क करवा के लेने का उनसे। और वो भी खेल खेल में, ऐसे नहीं कि आपको ज़बरदस्ती, जब उसका मन करे तब उसको बिठा के वो आप करवा सकते हो। और वो इंटरेस्ट से, बड़े ही इंटरेस्ट से वो सारी एक्टिविटीज़ करते भी है। और वो फिर बुक्स उनको पसंद भी आने लगते हैं, तो उनको और एक्टिविटी बुक्स वो हमारे हमसे मांगते हैं कि मम्मा मुझे एक्टिविटी बुक में कुछ करना है, आप दे दो। तो मैं ऐसे भी एक कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ बुक आपको दिखाने वाली हूँ। पर उससे पहले हमने जो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन से कुछ लेटर्स देखे थे, जैसे एल था, आई था, एच था। तो अभी हम टी था, एफ था, ई था। तो अभी हम स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के साथ साथ स्लांटिंग लाइन वाले कौन से लेटर्स है वो भी देखने वाले हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अभी स्लांटिंग लाइन में कौन सा है, डब्ल्यू है। ओके, देन एक्स है, फिर जेड भी स्लिपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन से ही बनता है। फिर वी भी स्लांटिंग लाइन वाला लेटर है। फिर और देखो कौन सा है, अभी एस तो कर्व वाला है तो वो नहीं आएगा। देन जैसे ए भी हुआ, है ना, ए हुआ, देन के हुआ, एम हुआ, एन हुआ। तो ये बहुत सारे लेटर्स है जो स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन से बनते हैं, जो ज़्यादातर स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन से बनने वाले लेटर्स है। तो हम कैसे बनाते हैं इनको, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे हम फर्स्ट लेटर लेते हैं एक्स। एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो सिंपल स्लैंटिंग लाइंस निकालनी है, एक लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। तो बच्चों को भी समझ में आएगा कि ये एक्स है, कैपिटल एक्स। तो बच्चे पहले स्लैंटिंग लाइन को पता है, उनसे हम प्रैक्टिस करवा के लेंगे स्लैंटिंग लाइन की, जैसे ये इस तरह से लेफ्ट से राइट और बाद में राइट से लेफ्ट। तो बच्चों को एक्स निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद आता है लेटर, एक्स के बाद लेते हैं हम डब्ल्यू, और पहले वी लेते हैं। तो वी में क्या करना है, एक लेफ्ट से राइट स्लैंटिंग लाइन करनी है। पर एक्स के लिए हम जैसे ऊपर से लेते थे, तो वो न लेके यहां से ऊपर लेनी है। तो दो स्लैंटिंग लाइन हो गए, है ना। या फिर आप बच्चों को ऐसे भी बोल सकते हो, एक यहाँ से लेफ्ट से राइट ले लो और एक राइट से लेफ्ट, पर यहाँ पे जुड़ना चाहिए वो। तो ये हो गया वी। अभी वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्लैंटिंग लाइन, फिर यहाँ से एक छोटी दूसरी स्लैंटिंग लाइन, फिर और एक छोटी स्लैंटिंग लाइन, फिर और एक बड़ी स्लैंटिंग। तो ये हो गया वी। या फिर आप बच्चों को ऐसे भी बोल सकते हो कि एक वी निकालो फिर और एक वी निकालो, तो क्या हुआ, डब्ल्यू हो गया ना, डब्ल्यू। तो ये हो गया, दो स्लैंटिंग लाइन वाले लेटर हो गए। फिर आता है एक्स हुआ, डब्ल्यू हुआ, फिर जेड। जेड कैसे होता है, स्लिपिंग लाइन तो आती है बच्चों को, फिर एक स्लैंटिंग लाइन, फिर एक स्लिपिंग लाइन। तो बच्चों को बोलने का, एक स्लिपिंग लाइन निकालो, एक राइट से लेफ्ट वाली स्लैंटिंग लाइन निकालो और एक फिर से स्लिपिंग लाइन निकालो, तो हो गया जेड। तो जेड के बाद अभी आता है के को क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक लेफ्ट से राइट स्लिपिंग लाइन और एक राइट से लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, सॉरी स्लैंटिंग लाइन। तो ये दो हुए स्लैंटिंग लाइन, एक हुई स्टैंडिंग लाइन। तो के हो गया। के बाद आप क्या कर सकते हो, एम दे सकते हो, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर से एक स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो हो गया ये एम।
फिर आगे जाके एन की बारी आती है। तो एन कैसे, पहले आप एन दे दो फिर एम दे दो, तो बच्चों को भी इजी हो जाएगा। जैसे एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लांटिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, एन हो गया। तो ये हो गया एन, फिर एम हो गया, एन हो गया, के हो गया। अभी ए कैसे निकालते हैं, स्लांटिंग लाइन, दूसरी स्लांटिंग लाइन, बीच में स्लिपिंग लाइन। तो ये आप बच्चों को बोल सकते हो, लेफ्ट से राइट एक स्लांटिंग लाइन निकाले, राइट से लेफ्ट निकाले, और आप बच्चों को एक एक ही लेटर इंट्रोड्यूस कीजिए, तो उससे क्या होगा, बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो ये हो गए सारे, आज हम सीखे स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन वाले लेटर्स। तो आप बच्चों से इनकी प्रैक्टिस कराते रहिए, और आप लेटर्स ले रहे हो तो उनके साथ साथ उनकी स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स, इन सब की प्रैक्टिस करवाते रहिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को उनकी जो कर्व्स की लेटर्स करनी है या फिर स्लिपिंग लाइन वाली, स्टैंडिंग लाइन वाली, वो लेटर्स अच्छी तरह से उनको लिखना आ जाएगा, उनको हाथ में ग्रिप आ जाएगी। तो आप, ये एक हो गया हमारा होमवर्क का सेशन। फिर और एक सेशन है, वो मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में होमवर्क कैसे लेना है, पर ये एक हो गया। फिर इसमें भी आप एक कर सकते हो कि जैसे बच्चों को अभी लेटर्स, कुछ कुछ लेटर्स आते हैं, तो एम, अगर बच्चों को एम आना चालू हुआ तो आप एक पेज पे एम, यहाँ पे एम, एन, एल, ए, फिर दूसरे साइड पे मैंने लिखा ए, वही लेटर्स पर उल्टे पुल्टे लिखने, मैच द पेयर्स की तरह, एल, एन और एम। और बच्चों को क्या बोलना है, बच्चों को बोलना है कि आप इसके मैच द पेयर्स करो। तो बच्चों को बोलते बोलते पूछना भी है आपको कि ये कौन सा लेटर है। अगर बच्चा बोला एम है, तो एम दूसरा साइड पे कहाँ एम है, फिर उसके हाथ में आप चौक दे दो, या फिर आप अगर बुक पे कर रहे हो तो पेंसिल दे दो, और उसको बोलो इधर से एम को एम की तरह जोड़े। तो ये हो गया मैच द पेयर्स। तो बच्चों को लेटर्स भी मैच द पेयर्स करना, तो उनको लेटर्स रिकॉग्नाइज करना आ जाएगा कि कौन सा लेटर है। ये ए है तो ए कहाँ है उसका, फिर ये किया, एन को एन से किया, एल को एल से किया, तो ये बच्चों को आ जाएगा। तो बच्चों को लेटर्स भी समझ में आ जाएंगे, उनको थोड़ा खेल खेल में मज़ा भी आ जाएगा। तो ये हुआ आज का होमवर्क का सेशन और कुछ लेटर्स। तो अभी हम बुक्स देखते हैं, जो है वो एक्टिविटी बुक्स अच्छी अच्छी, जो नर्सरी, जूनियर बच्चों के लिए काम में आ सकती है। तो ये पहली एक्टिविटी बुक है, स्पॉट द डिफरेंसेस, फर्स्ट फन एक्टिविटी बुक। आप देख सकते हो फन एक्टिविटी, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे पिक्चर्स है इसमें, और इसमें देख सकते हैं 2 बनीज दिए फर्स्ट पेज पे। तो आपको डिफरेंसेस देने हैं, तो यहाँ पे लिखे आर दीज बनीज एग्जैक्टली द सेम और कैन यू स्पॉट 2 डिफरेंसेस। तो 2 डिफरेंसेस क्या है, तो ये देख सकते हो आप, मेरे बच्चे ने किया है। यहाँ पे एक अलग है, देखो उसका ईयर एक अलग दिया है, और दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे देखो स्पॉट नहीं है ना, तो वो 2 डिफरेंसेस हुए। तो ऐसे ऐसे बहुत खूबसूरत ये है इसमें, और उसमें फिर 2 के बाद 3 डिफरेंसेस ढूंढो, 4 डिफरेंसेस ढूंढो, 5 डिफरेंसेस ढूंढो, ऐसे भी है। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस वाले बुक है। फिर ऐसे करते करते ये पिक्चर्स, बहुत बड़े बड़े पिक्चर्स आते हैं उसमें लास्ट में, ये देखो। तो जिसमें 7 डिफरेंसेस है, किसी में 4 है, किसी में 2 डिफरेंसेस है, ऐसे अलग अलग है, पर बहुत अच्छी और खूबसूरत बुक है ये। और इससे क्या होता है, बच्चों का कंसंट्रेशन अच्छा होता है, और 2 चित्रों में डिफरेंस देखना, पिक्चर्स में डिफरेंस देखना, फर्क क्या है ये देखना, तो बच्चे खुद से छोटे बारीक से बारीक स्पॉट को ढूंढ लेते हैं, तो वो भी बहुत एक अच्छी बात है। और ये पेज पे देखो पीछे ना इसके आंसर्स भी दिए, जैसे आप देख सकते हो, ये देखो आंसर्स 1 to 15।
तो सारे दिए। अगर बच्चों को नहीं समझ में आया, आपको भी नहीं समझ में आया, तो आप पीछे देख के बच्चों को बता सकते हैं, पर पहले से ही पीछे देखने की आदत मत डालिएगा। तो ये एक अच्छी बुक है, आप किसी भी दुकान पे भी जाके ले सकते हो या फिर अमेजोन पे भी वगैरह रहेगी। अभी ये मैंने कहाँ से ली थी अभी मेरे को याद नहीं है, पर ये भी बहुत अच्छा है। आई थिंक सो ये अमेजोन से ही मंगाई थी मैंने, पर बहुत अच्छी बुक है। और इसकी प्राइस तो अभी नहीं दिख रही इस पे, पर मैंने क्योंकि 4-5 बुक एक साथ मंगाई होंगी, तो पर अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये बहुत कलरफुल पिक्चर्स है, तो ये एक अच्छी बुक है फन एक्टिविटी के लिए। बच्चों को कंसंट्रेशन लेवल फिर से उनको एक जगह पे बिठाने के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। फिर अभी हम दूसरी बुक पे जाते हैं। ये एक बुक है स्मार्ट किड्स डेवलपमेंट थिंकिंग फॉर नर्सरी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, नवनीत की है। तो क्या क्या होता है इससे, लॉजिकल रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होती है, विजुअल कंपैरिजन होता है, विजुअल परसेप्शन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो इसमें आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। देखो आप अभी, तो इसमें ये देखो ये क्या है, देखो इसमें इनके मैच द पेयर्स करना है। जैसे जार हुआ, जार के क्या साथ क्या आता है, ग्लास आता है। रिमोट के साथ क्या आता है, टीवी आता है। की के साथ क्या आता है, की के साथ उसका कुलूप आता है। फिर रैकेट के साथ क्या आता है, टेनिस बॉल आती है। मतलब तो ये उसके मैच द पेयर्स है। फिर हर एक एक्टिविटी के बारे में नीचे भी उन्होंने लिखा है, तो ये कैसे करना है। ये देखो इसमें से स्पॉट करना है कौन सा वाला। ईच रो हैज टू ऑब्जेक्टिव दैट आर आइडेंटिकल, लुक फॉर देम एंड सर्कल देम। जो आइडेंटिकल है उनको सर्कल करना है, सेम वाले जो दो है उनको सर्कल करना है। तो ये मेरी बच्चे ने किया है, देखो दोनों सेम थे, सेम को किया है उसने। फिर यहाँ पे भी एक पेज पे एक्टिविटी है, जैसे बादल, बरसात वाले बादल है तो उसको यहाँ से कौन सा आएगा, तो छाता आएगा। कप है तो बशी आएगी। तो ऐसा बहुत अच्छा है उसमें कि धागे के साथ सुई आएगी, तो बहुत अच्छा है। फिर नीचे भी उसके बारे में लिखा है, देखो सच एक्सरसाइज डेवलप द चाइल्ड्स ऑब्जर्वेशन पावर, एनकरेजिंग द चाइल्ड टू मेक मोर सच पेयर्स। तो बच्चों की थिंकिंग करने की शक्ति भी इससे बढ़ती है कि हाँ इसके साथ क्या आएगा, तो वो बच्चे भी आपको बाद में बताते हैं। जैसे अभी ये भी एक अलग एक्टिविटी है, जैसे ये दिया है तो आपको ड्रॉ करना था, इधर नहीं था जहां जहां। तो ये देखो जैसे होम था लेकिन उसके नीचे का ड्रॉ नहीं किया था, तो मेरे बच्चे ने वो ड्रॉ किया है। फिर इस माउस को भी पूंछ नहीं थी, तो उसको पूंछ लगा दी। तो ऐसे बहुत से, फिर उसको कलर करो। तो ऐसे बहुत फनी वेज एक्टिविटीज भी है। तो फिर आगे चल के ये देखो, ये जैसे नीचे इनके टेल्स दिए हुए हैं, तो जो टेल्स उनको कलर दिया, जैसे टाइगर को येलो है तो टाइगर की टेल्स को येलो कलर देना है इधर ऊपर बॉक्स में। फिर जेब्रा की इसको ब्लैक कलर दिया है तो इधर जेब्रा के टेल को ब्लैक कलर देना है। तो आपको ये बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी है, तो सबको ये पसंद भी आती है। फिर जैसे ये भी एक अलग एक्टिविटी थी, ये भी फ्रूट्स और वेजिटेबल को, फ्रूट्स को रेड कलर दो, वेजिटेबल्स को ग्रीन कलर दो, ऐसी वाली भी एक एक्टिविटी थी। मतलब बॉक्स में देना था कलर, पर अलग अलग थे। मतलब फ्रूट्स कौन से है, वेजिटेबल कौन से है, वो आइडेंटिफाई हो जाते। फिर जैसे ये तो बहुत मजेदार एक्टिविटी रहती है, पजल वाली। जो जैसे ये बॉय को सब डेयरी प्रोडक्ट्स के हिसाब से उसको आइसक्रीम तक पहुंचाना है, तो वो एक अच्छी बात है। फिर इसमें भी मैच द पेयर्स था, और जो आधा अधूरा पिक्चर रहेगा उसको पूरा करना था उसमें का। तो फिर ये देखो, ये एक स्माइली वाली भी एक्टिविटी थी। तो उसमें क्या दिया है, मॉमी सेज समथिंग आई डू करेक्ट थिंग्स एंड समथिंग आई डोंट। तो माँ क्या कर रही है, कुछ अच्छे कर रहा है, तू कुछ बुरा कर रहा है। तो जो अच्छे काम कर रहा है तो उसके लिए स्माइलीज देनी है अच्छी वाली, और जो बुरे काम कर रहा है उसके लिए
आपको बुरी स्माइली देनी है। तो अभी देखो जैसे ही अच्छे काम कर रहा है, ये लोग अच्छे से खेल रहे हैं तो उसको अच्छी वाली स्माइली ड्रॉ की है बच्चे ने। तो बुरा जो काम कर रहा है, ये पेपर काट रहा है अपनी बुक्स से, तो वो बुरा काम है। कचरा फेंक रहा है तो वो बुरा काम है, तो बुरी स्माइली दे दी। तो बच्चों को अच्छे काम कौन से, बुरे काम कौन से, ये भी उससे पता चल जाता है। तो जैसे ये भी हुआ। फिर कुछ एक्वा एनिमल्स को सर्कल करो करो। फिर बस, ट्रेन को, जो लैंड व्हीकल है उनको कुछ कलर करो, और जो अपने वाटर व्हीकल है उनको अलग कलर दो। ऐसे भी कुछ एक्सपेरिमेंट है। फिर जैसे इसमें भी कुछ अलग एक्टिविटी है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज इस फन बुक में है जो नर्सरी के काम बच्चों में आ सकते हैं, नर्सरी में काम में। तो आप देख सकते हो ये। तो आप ये भी बुक्स मंगा सकते हो। मैंने ये अमेजोन से ही ली थी शायद से, तो ये आप मंगा सकते हो अमेजोन से या फिर कहीं से भी। तो इसमें ये भी एक एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। जैसे ये देखो, ये उल्टा पुल्टा दिया है पिक्चर्स, तो आपको उसको सीधा करना है। जैसे अभी ये पहले कैसे होते हैं, पहले हम बच्चे की स्टेज में होते हैं, तो फर्स्ट को ब्लू कलर करना है, फिर सेकंड को ग्रीन कलर करना है। तो बच्चे के बाद हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना। तो फिर सेकंड को ये किया, फिर खेलते हैं, बड़े होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, तो थोड़ा बड़े को रेड कलर देना है थर्ड स्टेज को। और फोर्थ स्टेज हम जब बूढ़े होते हैं तो वो फोर स्टेज। तो ये उल्टा पुल्टा दिया है, तो आपको 1 2 3 4 के कलर के हिसाब से करना है। जैसे ये बीजों का भी, हम बीज डालते हैं तो पहले छोटे पत्ते आते हैं, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े कली आती है, और फिर फूल आता है। तो ये भी ब्रिक्स का भी, और ये भी वही वैसी ही एक्टिविटी है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चा थिंकिंग करता है कि अरे क्या चल रहा है इसके दिमाग में, ये कैसे, अपने को भी समझता है कि बच्चे के बारे में, कि बच्चा कैसे समझ सकता है, क्या सोचता है इस चीज के बारे में, तो आगे वो कैसे समझेगा। तो आप ये एक्टिविटी बुक जरूर लीजिएगा। ये भी बहुत अच्छी फन वे एक्टिविटी बुक है, और इसकी बहुत सारी सीरीज है। ये देखो नर्सरी की, तो आप ये भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज ये दो बुक के बारे में मैंने बताया, और जो भी बातें बताई है तो आपको इससे हेल्प मिलती है क्या, देखो। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स कमेंट्स प्लीज़ लिखिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, तब तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, उनकी माँओं के पास ये वीडियो जाएगी, तो फिर बच्चों को भी उनसे हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मैं और दो बुक्स कल लेके आऊँगी, और कुछ बातें, और सारी ढेर सारी बातें अच्छी वाली, आपके बच्चों के हेल्प में आने वाली बातें बताऊंगी। तो कल मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।